हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और लेके आए हैं आपके लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा शुरू में, और उसके बाद अभी हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ा। दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमने मान लिया। यहाँ पे आप एक पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने यहाँ पे ए, और इस ए पॉइंट पे मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया। यहाँ पे मान लीजिए जो मैंने टेस्ट चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है यहाँ पे क्यू। ठीक है, पॉइंट ए माना, वहाँ पे एक चार्ज मान लिया। चलिए अब यहाँ से कुछ दूरी मान लेते हैं हमने ये मान लिया कि यहाँ से आर दूरी पे, ये टोटल दूरी यहाँ से लेके आर है, और इस आर दूरी पे भी एक पॉइंट होगा हमारे पास। चलिए वो पॉइंट मान लिया मैंने बी। इस बी पॉइंट पे भी मान लीजिए मैंने कोई चार्ज रखा। बी पॉइंट पे मान लीजिए मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। आप जानते हैं ये सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। ये बातें सभी मैंने आपको शुरू में बताई थी, आपको याद होगा। ये टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास आपका सोर्स चार्ज है। चलिए 2 पॉइंट मान लिया, वहाँ पे रख दिया। आपने बोला ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो ए से लेके बी तक टोटल दूरी हमारे पास आर है। तो अगर आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है क्या वो नोट चार्ज, ये इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा डेफिनेटली। ये जो मेरे पास सोर्स चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा होगा, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा। ये अगर मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा जो टेस्ट चार्ज है, तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज। क्या आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं? यस, बिल्कुल। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बताइए कितना होगा। आप सभी जानते हैं क्यू डॉट ई, यानी कि जो इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू थी वो थी हमारे पास क्यू नोट। और इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि ये जो सोर्स चार्ज था इसने कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स भी मुझे पता लग गया। चलिए ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट थे उनके बीच में मैंने एक पॉइंट और मान लिया, और वो पॉइंट मैंने मान लीजिए यहाँ पे सी। और ये जो बी से लेके सी तक के बीच की दूरी है ये मान लीजिए आप होगी डी आर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट डी के बीच की जो दूरी डी आर है, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा। यानी कि अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे वर्क डन। तो जो वर्क डन होगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, क्योंकि ये जो दूरी ये भी काफ़ी स्मॉल होगी। तो आपने यहाँ पे लिखना क्या, आपने लिखना है यहाँ पे वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। बी से सी मूव करेगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम बोल देंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू होगा। स्मॉल अमाउंट है डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। वर्क डन होगा हमारे पास फोर्स डॉट प्रोडक्ट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा हमारे पास वर्क डन। फार्मूला आप जानते हैं। अब जो अगला पॉइंट है जिस पे हमने ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे डी डब्ल्यू, और ये जो डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसको सोल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डी आर। जब भी डॉट हटेगा तो कौन सा एंगल आएगा, कोस थीटा। कि डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी आर कोस थीटा। अब कोस थीटा देखिए यहाँ पे क्या होगा। आप एक बात सोचिए, इस सोर्स चार्ज की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज था इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं? यस,
फोर्स की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अभी ये मूव किस तरफ कर रहा है, बी से सी, यानी कि इसकी जो मूव हो रहा है वो हो रहा है बी से सी की तरफ, यानी कि सोर्स चार्ज की तरफ ही। इसका मतलब एंगल कितना होगा, हम जानते थे यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि अगर मान लीजिए फोर्स तो लग रहा है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एंगल कितना होगा 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी आर कोस 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। कोस 180 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, वो होगी हमारे पास -1। लिख लेना साइड में कहीं भी, कोस 180, जो कोस थीटा है, जब कोस 180 की वैल्यू है वो हमेशा -1 होगी। कोस 180 इज इक्वल टू -1, ये आपने लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का एफ डी आर, दिस विल बी आवर वर्क डन। लेकिन आपने देखा ये जो वर्क डन है ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, हमें कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो कंप्लीट वर्क डन फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी और मैनिपुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या मुझे आप एफ़ की वैल्यू बता सकते हैं? यस, एफ़ की वैल्यू, फोर्स कितना होगा, देखिएगा ये रहा हमारे पास फोर्स, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ई। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस का साइन बाहर था तो ये हो जाएगा क्यू नोट ई इंटू डी आर। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 होगी। इस इक्वेशन 1 जो मेरे पास इक्वेशन 1 बनी है, क्या इसको दोनों तरफ मैं क्यू नोट से डिवाइड कर दूँ? चलिए कर देते हैं। इसको भी मैंने क्यू नोट से डिवाइड किया और इसको भी मैंने क्यू नोट से डिवाइड किया। देखिएगा ये क्या बना मेरे पास, डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यानी कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट को मैं वी लिख सकता हूँ। इस क्यू नोट से ये क्यू नोट हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ई डी आर। देखिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये। चलिए उसके बाद अगर आप यहाँ से e की वैल्यू लिखना चाहें तो e की वैल्यू आप लिख सकते हैं। देखिएगा एक मिनट और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, डी डब्ल्यू था, तो डी डब्ल्यू था तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल ही होगा। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट को मैं यहाँ पे डी वी लिख लूँगा, क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल होगा यहाँ से। अब ठीक है, डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर, तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी होगी, हम लिख सकते हैं यहाँ से ई की वैल्यू डी वी बाई डी आर, यानी कि माइनस। देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। ई इलेक्ट्रिकल फील्ड था, वी पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप यहाँ पे लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोला, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब चेंज हो तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है, डिफरेंशिएट हो गया ये देखिए यहाँ पे। तो डी वी बाई डी आर होगा हमारे पास यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड will be equal to potential gradient। ये आप लिख लेना यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और एक चीज़ और आपने देखी कि ये नेगेटिव है इसका, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसका नेगेटिव के बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी अगर आपका इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको आगे बढ़ने में मदद करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।
सब्सक्राइब करते रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।